हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सबकी पाठशाला। और आज हम क्लास 9 का ही चैप्टर 2 हिंदी में करने वाले हैं विद नोट्स। ठीक है, और इसमें एक एक चीज़ आपको बताई जाएगी और ये उम्मीद की जाती है कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो पहले जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज, हिमालय पर्वत पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम मैप में इसकी लोकेशन एक बार देखेंगे। देखो, ये है हमारा हिमालय पर्वत। ठीक है, जो कि जैसे आप चार दिशा याद रखना हमेशा। ये पूर्व, ठीक है, इधर पश्चिम होता है, इस लाइन को बोलते हैं पश्चिम, ये उत्तर ऊपर और नीचे दक्षिण। ठीक है, तो जो हिमालय पर्वत है वो भारत की किस दिशा में है? उत्तर दिशा में। ठीक है, तो ये पूरा हिमालय है। ठीक है, ये पूरा हिमालय जैसे मैप में आपको दिखाया हुआ है। ठीक है, और ये तो जो मतलब हमने पेपर पे बनाए इसलिए ऐसे, बट पहाड़ तो उठे हुए होते हैं ना ऐसे, तो ये पूरा ऐसे उठा हुआ होगा। ठीक है, तो ये है हिमालय पर्वत। ठीक है, हिमालय पर्वत की जो इसमें हमें क्या क्या देखना है, तो देखो हिमालय पर्वत श्रेणी है। ठीक है, इसका मतलब एक अकेला पर्वत हिमालय नहीं है। ठीक है, हिमालय क्या है? ग्रुप ऑफ माउंटेन है, यानी पहाड़ों की श्रेणी। ठीक है, श्रृंखला, पहाड़ों का श्रृंखला है। ठीक है, और जिसमें हमें 3 मेन पढ़ने हैं, महान हिमालय, हिमाचल और शिवालिक। तो ये शिवालिक की श्रेणी है। ठीक है, बीच में हिमाचल है, और ये वाला सबसे आगे वाला जो है वो क्या है? महान हिमालय, जिसे हिमाद्री भी बोला जाता है। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये शुरू कहाँ से हो रहा है? जम्मू कश्मीर, और जा कहाँ तक रहा है? ये पूरा अरुणाचल प्रदेश के यहाँ तक जा रहा है, एंड तक। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ से मतलब पश्चिम से पूर्व तक इस तरीके से जो है वो फैला हुआ है। ठीक है, मतलब ये पूरा इस तरीके से। अब नोट्स में अगर हम देखें तो पहला पॉइंट क्या है? भारत की उत्तरी सीमा पर विशाल हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा और बनावट की दृष्टि से वलित पर्वत है, वलित पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अभी हमने पढ़ा कि जो हिमालय पर्वत है वो उत्तर सीमा में, उत्तर दिशा में, इस तरीके से है ना, ऊपर की तरफ है, उत्तर दिशा में। और इसकी जो मतलब ये बनावट की दृष्टि से कैसा है? युवा, मतलब युवा मतलब क्यों? क्योंकि 2 रीज़न से ये युवा है। एक तो इसकी जो लंबाई है अभी भी बढ़ रही है, मतलब ऊंचाई, सॉरी लंबाई, ऊंचाई जो है वो अभी भी बढ़ रही है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि मतलब जितने भी पर्वत हैं धरती पर उनमें सबसे युवा है ये, मतलब हाल, मतलब जो जब भी वो बने हैं उन सबके कंपैरिजन में ये नया है। ठीक है, और वलित पर्वत उसी को बोलते हैं जो नया होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है ये पश्चिम पूर्व दिशा से सिंध, पश्चिम पूर्व में सिंध से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक फैला हुआ है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अगर हम मैप थोड़ा सा दिमाग में रखें, यहाँ से शुरू हो रहा है, सिंध नदी यहाँ पर है, और पूरा ये अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, मतलब एंड तक, पूर्व तक फैला हुआ है। और नदी के हिसाब से कैसे है? ये सिंधु से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक फैला हुआ है। ठीक है, यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। ठीक है, सबसे हाईएस्ट है ये, यानी कि ठीक है, यह असम अवरोधों में से एक है। ठीक है, अब ये अवरोध मतलब बैरियर कैसे बनाता है? देखो बच्चों, यहाँ पर अगर हम देखें इस तरीके से इंडिया का मैप अगर ध्यान रखें तो यहाँ पर है पर्वत। ठीक है, अब यहाँ से क्या करता है? ये ठंडी हवा यहाँ की जो है वो भारत में आने नहीं देता यहाँ से। और दूसरी चीज़ क्या है? जो मानसूनी हवाएं हैं जो बारिश लाती हैं उनको वो इंडिया से बाहर नहीं जाने देता। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात क्या है कि ये इतना ऊंचा है कि अगर कोई भी मान लो दुश्मन भी या कोई भी मतलब आना चाहे
पहाड़ को गलत तरीके से मतलब इंडिया में आना चाहे तो वो इस उत्तर दिशा से तो बिल्कुल नहीं आ सकता, ठीक है। उसको आने के लिए अन्य मार्ग जो है वो ढूंढना पड़ेगा, यहाँ से तो बिल्कुल नहीं आ सकता, ठीक है। और जैसे कि हमें पता है कि चीन के साथ हमारा जो है सीमा विवाद चलता रहता है, तो ऐसी स्थिति में भी ये हमें क्या देता है, एक तरीके से प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्ताकार का निर्माण करता है, यानी कि आधा सर्कल बन रहा है इस तरीके से, ठीक है। और इसकी जो टोटल लंबाई है यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें तो 2400 किलोमीटर है। इसके अलावा इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर ही है, ठीक है। यानी सबसे ज़्यादा जो चौड़ाई है इसकी इधर जम्मू कश्मीर वाले एरिया में ज़्यादा है, और जो अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया है वहाँ पर क्या है, कम है, ठीक है, इसकी चौड़ाई। देशांतरी विस्तार के साथ हिमालय को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है, मतलब बांटा गया है। देशांतरी विस्तार का मतलब ऊपर से, ठीक है, यहाँ से इधर से, ठीक है। अगर आपने वर्ल्ड मैप वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने अक्षांश और देशांतर बताया हुआ है, ठीक है। तो ऊपर से अगर हम देखें तो इसकी जो जब जिसको 3 हिस्सों में बांटा गया है, महान हिमालय, हिमाचल, इसे मध्य हिमालय बोलते हैं, और शिवालिक, ठीक है। अब इसके अंदर जो हमें पहला टॉपिक पढ़ना है वो हमें पढ़ना है हिमाद्री, जिसे हम महान हिमालय भी बोलते हैं, ठीक है। इसका पहला पॉइंट क्या है, ये सबसे ज़्यादा सतत श्रृंखला है, मतलब इसकी जो ऐसे हैं मतलब रेंजेस ये कंटिन्यूस है ऐसे, ठीक है। तो ये सतत है, ठीक है। इनमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर है, ठीक है, यानी कि जो माउंटेन चोटी है ये शिखर जिसे हम बोलते हैं। तो जो एवरेज हाइट है, औसत जो हाइट है वो कितनी है, 6000 मीटर है। इसमें हिमालय के सभी प्रमुख शिखर जैसे कि माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा, मकालू आदि जो है वो शामिल है, ठीक है। यानी कि जितने भी हाईएस्ट पीक हैं, जितनी भी ऊंची चोटियां हैं वो सब कहाँ पर है, हिमाद्री में ही है, ठीक है। हिमालय का यह भाग क्रोड ग्रेनाइट से बना हुआ है, यानी कि जो उसका मटेरियल जिससे बना हुआ है वो किससे बना हुआ है, क्रोड, मतलब क्रोड ग्रेनाइट, क्रोड जो धरती का जो अंदर वाला पार्ट होता है, ठीक है, ग्रेनाइट पत्थर होता है, इससे ही बना हुआ है, ठीक है। जैसे कि हिमालय जब हमने पढ़ा था कि बना कैसे, तो उस वाले में मैंने आपको ये चीज़ें समझाई हुई हैं। और इसके अलावा यह श्रृंखला हमेशा बर्फ़ से ढकी रहती है, ठीक है। यानी कि इतनी ऊंची है ये, और टेम्परेचर कम होने की वजह से इसकी जो चोटियां हैं वो हमेशा क्या है, बर्फ़ से ही ढकी रहती हैं। इसमें बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है, ठीक है। यानी हिमानी मतलब बर्फ़ की नदियाँ, क्योंकि पूरी जो चोटियाँ हैं वो बर्फ़ से ढकी रहती हैं, इसलिए किस प्रकार की नदी बहती है वहाँ पर, बर्फ़ की नदियाँ बहती है, ठीक है। तो अब इसमें एक बार हम थोड़ा चोटियाँ देखते हैं, शिखर यानी कि हिमालय की, ठीक है। तो पहला है माउंट एवरेस्ट, देखो जो नेपाल में है, जिसकी हाइट जो है वो कितनी, 8848 मीटर है, ठीक है, सॉरी किलोमीटर नहीं, मीटर है। कंचनजुंगा जो भारत का सबसे ऊंचा शिखर है, उसकी जो हाइट है वो 8598 है, ठीक है। मकालू जो फिर से नेपाल में है, जिसकी चोटी जो है वो कितनी ऊंची है, मतलब जिसकी ऊंचाई जो है वो कितनी है, 8481, ठीक है। फिर धौलागिरी है, ये भी नेपाल में ही है। नंगा पर्वत है, ये भारत में है, ठीक है। अन्नपूर्णा है, फिर ये नेपाल में है। नंदा देवी भारत का है, जिसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 7817 है। कामेट है भारत का। नामचा बरुआ है भारत में, ठीक है। और गुरला मंदाता ये भी भारत में, सॉरी नेपाल में है, जिसकी हाइट कितनी है, 7728, ठीक है। देखो ये मैप है, इसमें देखते हैं ज़रा एक बार। तो सबसे ऊंचा जो एवरेस्ट है वो देखो आप कहाँ है, ये नेपाल में है ना, नेपाल में दिखाया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। कंचनजुंगा जो भारत का है वो यहाँ पर है, ठीक है। कंचनजुंगा सबसे ऊंची चोटी है भारत की, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा नामचा
यहाँ है, ठीक है। ये देखो अन्नपूर्णा है, धौलागिरी है, सब नेपाल में ही है ना। और ये तो सारी अलग अलग श्रेणियाँ, लद्दाख श्रेणी है, ये जास्कर श्रेणी है, ठीक है। ये शिवालिक श्रेणी है, यहाँ पर एक कैलाश श्रेणी है। तो हमें बेसिकली मैप में क्या क्या याद रखना है? अपने इंडिया में सबसे ऊंचा है कंचनजंगा, कंचनजंगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है हिमाचल, जिसे हम निम्न हिमालय कहते हैं या मध्य हिमालय भी कहते हैं, ठीक है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तनशील परिवर्तनीय शैलों की वजह से हुआ है, ठीक है। यानी जो ऊपर वाला पार्ट देखो, जब ऊपर बढ़ेगा, ठीक है, तो बीच वाला हिस्सा तो दबेगा ही, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो संपीड़ित होकर के ये बना है। इनकी ऊंचाई जो है वो 3700 मीटर से लेकर के 4500 मीटर के बीच में है, और औसत चौड़ाई कितनी है? 50 किलोमीटर ही है बस, ठीक है। इसकी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं पीर पंजाल है, धौलाधार है और महाभारत है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। और घाटियां जो प्रमुख है इस यहाँ पर हो गया कश्मीर, हिमाचल, कांगड़ा और कुल्लू, ठीक है। घाटी मतलब जो पहाड़ के बीच का एक हिस्सा होता है जहाँ जाते भी हैं लोग घूमने के लिए, ठीक है। कुल्लू एक फेमस हिल स्टेशन भी है। अब जो लास्ट है हमारा हिमालय का पार्ट वो है शिवालिक, ठीक है, यानी सबसे नीचे वाला पार्ट। आप ऐसे याद रखोगे, ऊपर वाला हिमाद्री, नीचे वाला मध्य हिमालय, निम्न हिमालय, बीच वाला, और सबसे लास्ट वाला जो है वो क्या है? शिवालिक, ठीक है, सबसे नीचे। इनकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच में है, ठीक है, सबसे नीचे। यानी कि ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई अवसादों से बना है, ठीक है। यानी जो नदियां बह कर के आती हैं ऊपर से, उसमें जो अवसाद, कंकड़, मिट्टी, पत्थर जो इकट्ठे हो जाते हैं, उनसे ये बना है, ठीक है। निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यानी कि जैसे दो घाटियाँ इस तरीके से, ठीक है, इसके बीच का जो एक एरिया होता है जो लंबवत 90 डिग्री पे होता है, उसको दून कहते हैं, ठीक है। कुछ प्रसिद्ध दून है यहाँ पर, वो है देहरादून, कोटली दून और पाटली दून, ठीक है। इसको मैं आपको एक बार पिक्चर में भी दिखा देती हूँ। तो ये देखो दून है, ठीक है। लेसर हिमालय मतलब निम्न हिमालय है ये शिवालिक है। इसके बीच का जो हिस्सा है ये, इसी को क्या बोलते हैं? दून बोलते हैं, ठीक है। तो देहरादून, पाटली दून, कोटली दून इसी तरह का एरिया, इसी तरह का है एरिया जो कि मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच का है, ठीक है। तो अब अभी हमने जो हिमालय का विभाजन पढ़ा है वो उत्तर से दक्षिण की तरफ पढ़ा है, जिसमें हमने हिमाद्री, मध्य हिमालय और शिवालिक के बारे में पढ़ा है, एक पॉइंट, ठीक है। अब जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है कि पूर्व से पश्चिम की तरफ हमने हिमालय को किस प्रकार से बांटा हुआ है, ठीक है। तो पूर्व से पश्चिम की तरफ जो है हिमालय को हमने 5 हिस्सों में बांटा है, ठीक है, जो कि जनरली उस क्षेत्र में बहने वाली नदियों के आधार पर है, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमें पढ़ना है पंजाब हिमालय, ठीक है। सेकेंड कुमाऊं हिमालय, ये थर्ड आपका नेपाल हिमालय जो नेपाल के ऊपर है। आसाम हिमालय, ठीक है, ये वाला पार्ट आसाम है, इसके ऊपर आसाम हिमालय। और ये है हमारा 5वां पूर्वांचल हिमालय, ठीक है। तो अब थोड़ा डिटेल में इनको देखते हैं हम। इन वर्गीकरण को नदी घाटियों की सीमा के आधार पर किया गया है। तो जो पंजाब हिमालय है वो बेसिकली सतलुज और सिंधु नदी के बीच का एरिया है, ठीक है। देखो सिंधु नदी यहाँ से ऐसे बहती है, ठीक है, जो पाकिस्तान में जाती है, और सतलुज नदी पंजाब में है, ठीक है। तो यानी इन दोनों नदियों के बीच का जो मतलब एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं? पंजाब हिमालय, ठीक है। एंड सेकेंड है कुमाऊं हिमालय, जो कि सतलुज और काली नदी के बीच का एरिया है, ठीक है। 5वां है नेपाल हिमालय, जो काली और तीस्ता नदी के बीच में बनता है,
मतलब पूरा एरिया। और चौथा है असम हिमालय, जो तिस्ता और दिहांग नदी के बीच का क्षेत्रफल है, ठीक है, यानी क्षेत्र है। और पांचवा है आपका पूर्वांचल हिमालय, जो कि भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैला हुआ है। यानी देखो ये पूर्व है ना, तो ये जो पूरा बॉर्डर है वो हमारा पूर्वी सीमा है, तो ये पूरा जो हिस्सा बन रहा है वो हमारा क्या है, पूर्वांचल हिमालय है, ठीक है। क्योंकि सारा का सारा जो एरिया है वो हिमालय ने ही कवर किया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको अलग अलग आधार पे पढ़ते हैं, ठीक है। अलग अलग वर्गों में बांट कर के ग्रुप्स में हमने इसको पढ़ा है, ठीक है। तो आज बेसिकली आपका हिमालय का जो टॉपिक है वो पूरा कवर हो गया है। अब अगले टॉपिक जो हम करने वाले हैं अगली क्लास में, वो हम करेंगे उत्तरी मैदान, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।